पूरे दुनिया में अगर आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार किन देशों में सबसे कम है और उन देशों ने भ्रष्टाचार को कैसे रोका है। दुनिया में सबसे ईमानदार समझे जाने वाले जो देश हैं वो हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। वहां पर सबसे कम भ्रष्टाचार है। उन देशों में भ्रष्टाचार को कैसे रोका गया? उन्होंने 4 चीज की है। पहला, ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव होना चाहिए। अगर आप गलत आदमी को चुनेंगे, आप चोर को, बदमाश को, डकैत को अगर आप चुन कर लाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर वो चोरी तो करेगा ही करेगा। अच्छे जनप्रतिनिधियों का चुनाव। दूसरा, सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण। सत्ता और संसाधन दोनों का इतना केंद्रीकरण कर दिया गया है कि 5 ही आदमी पटना से बैठ के निर्णय लेता है कौन योजना बननी है, कौन योजना रुकनी है, कहाँ पैसा जाना है, कहाँ पैसा नहीं जाना है। इसीलिए आप हर जगह सुनते हैं भैया बिहार में बड़ा अफसरशाही है। तीसरा, जन भागीदारी। जनता को ये मालूम ही नहीं है कि उनका अधिकार क्या है, उनके लिए कौन सी योजना चल रही है, उनको क्या उससे लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। पटना में कोई अफसर बैठ के ये तो नहीं बता सकता है कि हायाघाट के किस गांव के किस टोले में सड़क अच्छी बनी है, खराब बनी। जहां बन भी रहा है उसका क्वालिटी खराब है। लेकिन अगर आपके घर के सामने सड़क बन रही है और आपको ये मालूम है कि इसका ये मापदंड है, इस आदमी को बनाना है, तो हर आदमी जगह या न जगह कम से कम जागरूक जनता जो है वो खड़ा होकर पूछेगी कि भाई ये क्यों इस तरह से बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है। और चौथा, बड़े पैमाने पर तकनीक का, टेक्नोलॉजी का प्रयोग। जैसे बिहार में मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। यहाँ पर नल जल योजना में हुए भ्रष्टाचार की चर्चा घर घर में है, हर आदमी बात कर रहा है। नल जल योजना को बनाते समय जो ये इतना हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, अगर योजना को बनाते समय उसमें एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया होता और स्मार्ट मीटर लगा दिया गया होता तो पटना से बैठकर आप ये देख पाते कि कब मोटर ऑन हुआ, कितना पानी डिस्चार्ज हुआ, कितना पानी लोगों को मिला और कितना पानी बर्बाद हुआ। अगर आपने उस तकनीक का उपयोग किया होता तो आपको गांव गांव में पूछने की जरूरत नहीं थी कि योजना चल रही है कि नहीं। पटना में बैठा हुआ एक कंट्रोल रूम बता सकता था कि आज कितने नल जल योजना में सुबह में 8 बजे मोटर चालू हुआ, कितने जगह मोटर चालू नहीं हुआ, कितने जगह पानी कितना डिस्चार्ज हुआ। इन 4 चीजों के समावेश से भ्रष्टाचार पर बहुत बड़े पैमाने पर अंकुश लगाया जाए। खत्म नहीं होगा, खत्म बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये आप मान लीजिए। ये जो कहता है वो झूठ बोलता है। लेकिन इन 4 चीज को अगर किया जाए, जनता ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव करे, जो लोग सत्ता में आए वो सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण करे, बड़े पैमाने पर जनता को सरकार के निर्णयों में, योजनाओं के बनाने और क्रियान्वयन में शामिल किया जाए और तकनीक का उपयोग हर स्तर पर किया जाए, तो बिहार में भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है।